ग्राहक बनकर आया सातिर, गल्ले से 30,000 उड़ाकर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल। गोपीगंज नगर के अंजही मोहल्ले में दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना ने व्यापारियों में चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार अंजही मोहल्ले निवासी अनिल जायसवाल की दुकान पर एक अज्ञात व्यक्ति ग्राहक बनकर पहुंचा और बड़ी सफाई से गल्ले की दराज से 30,000 रुपए निकालकर फरार हो गया। बताया जाता है कि आरोपी पहले दुकान पर बैठे मुनीम से सामान की सूची तैयार करवाने लगा। इसके बाद उसने दुकान मालिक अनिल जायसवाल से कुछ सैंपल दिखाने का अनुरोध किया। जैसे ही मालिक सैंपल दिखाने के लिए उठे, उसी दौरान आरोपी ने मौका पाकर गल्ले की दराज खोल ली और उसमें रखे करीब 30,000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद वह गाड़ी लाने की बात कहकर वहां से फरार हो गया। कुछ देर बाद जब दुकान मालिक ने गले की दराज खोली तो रुपए गायब मिले। घटना की जानकारी मिलते ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें आरोपी रुपए निकालते हुए साफ दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही चौकी गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी कुलदीप मिश्रा अपने सहयोगी दीवान मिथिलेश सिंह के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी के भागने के संभावित रास्तों की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने घटना की निंदा करते हुए व्यापारियों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से नगर में संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखने की मांग भी की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। पीड़ित अनिल जायसवाल ने बताया कि मामले की लिखित तहरीर थाने में दे दी गई है। कोतवाल शैलेश राय ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। व्यापारियों से अपील है, नगर के व्यापारियों से अनुरोध है कि दुकान पर अज्ञात व्यक्तियों के प्रति विशेष सतर्कता बरतें, गल्ले को खुला न छोड़ें तथा सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय स्थिति में रखें। संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचना दे। सतर्कता ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल। पहली बात तो ये है कि यह घटना घटित हुई है किसी अज्ञात द्वारा आने पे यहाँ ग्राहक बनकर इनके काउंटर से पता चला कि 30,000 रुपया निकाल लिया गया है और प्रशासन के समक्ष हमने ये संज्ञान में देने का भी प्रयास किया। उनको एप्लीकेशन भी दिया गया है मुकदमा दर्ज करने के लिए। प्रशासन से मैं यही मांग करूंगा कि हमारे यह घटना 2-3 घटना इधर बीच कई जगह हुई है, ये काउंटर से पैसे निकाल लेना। हालांकि मैं तो व्यापारियों को भी सचेत करना चाहूँगा कि अपने काउंटर के पास बैठाए न किसी को, और उसके अलावा अगर काउंटर से हटते हैं तो लाख करके हटे। यह घटना व्यापारी वर्ग भी इसमें जो है कहीं कहीं खामियां नजर आती हैं। तो मैं प्रशासन से भी यही मांग करूंगा कि ऐसे चोर उचक्कों को ऊपर नजर रखी जाए। नगर में ऐसे कई लोग भ्रमण कर रहे हैं, किसी को भी जो है चूना लगाना। यह मामला मैं पुलिस अधीक्षक महोदय के पास ले जाऊंगा और घटनाएं कई घटित हुई हैं, लेकिन पर्दाफाश आज तक नहीं हुआ है। अब मैं यही मांग करूंगा, व्यापारियों से भी यही कहूंगा कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं करे, पुलिस के सहारे ना रहे। मेरा नाम देवी प्रसाद बिंद है। मैं यहाँ अनिल कुमार एंड सन्स फर्म में काम करता हूँ मुनीम के पद पर। और 19 तारीख को शाम को 6:45 के आसपास में एक अज्ञात आदमी आया ग्राहक बन के। पहले मुझसे चीनी का भाव पूछा और सैंपल दिखाने के लिए बोला, और उसको हम सैंपल दिखाएं। और इसी बीच मेरे छोटे मालिक आशीष कुमार जायसवाल भैया भी आ गए। तो वो मेरे बगल बैठ करके वो सैंपल देखने लगा। चीनी दे दीजिए, दाल दे दीजिए, चावल दे दीजिए। और भैया उसको लाके सैंपल दिखा रहे थे और मुझसे वो हिसाब भी बनवाने लगा। और इसी बीच बड़े सफाई से दराज से पैसा निकाल के 30,000 वो अपनी छोटी हाथी गाड़ी लेने के बहाने चला गया और फिर वापस नहीं आया। कुछ देर बाद जब पता लगा कि पैसा गायब है तो हम लोग उसको काफी खोजे और कहीं मिला नहीं। तो उसके बाद हम और आशीष भैया दोनों लोग गए पुलिस चौकी में। वहाँ ये सीसी फुटेज के सारे उनको तथ्य दिखाए और उन्होंने कहा कि हम कल दुकान पे आके निरीक्षण करके फिर मुकदमा दर्ज कर लेंगे।